देखिए, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप और वेरियर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। देखिए कि जैसा अभी हम आप सबने सीखा था, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के जो सर्वोच्च पद थे, जिनमें से मैंने देखा था बंगाल का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, जैसा कि चल रहे हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल में से हमने देखा है, बहुत सारा पढ़ चुके हैं। अंतिम गवर्नर जनरल है, इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? अंतिम गवर्नर जनरल का जो नाम है, इसका नाम लॉर्ड कैनिंग है। अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग है, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है और भारत का प्रथम वायसराय भी। कैसे देखते हैं तो इसका समय जो है गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसका समय होता है 1856 से लेकर के 1858 तक। क्या आप जानते हैं 1856 और 1858 के मध्य एक घटना घटित हो रही है, जिसका नाम है जो है 1857 का विद्रोह। ठीक है, 1857 का विद्रोह देखते हैं। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और इसके समय की एक प्रसिद्ध घटना है। इस घटना का नाम है 1857 का विद्रोह। भारत में 1857 का विद्रोह, जिसमें से आप जानते हैं भारत में 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से हम देखते हैं बहुत अलग अलग चीज़ों से। तो उसको हम इसका डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे ही, इसका एक विशेष पार्ट है और इसको हम पढ़ेंगे। ऑफलाइन क्लासों में मैंने पढ़ा दिया है, अब ऑनलाइन क्लासों में हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। बस इतना ही जानते हैं। 1857 का विद्रोह इसके लिए जरूरी क्यों है? तो क्योंकि 1857 के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर। इनका हम जफर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया था, बल्कि हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों ने इनको जो है एक अगुआ के रूप में बनाया था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था जीनत महल। आप जानते हैं ये इसने जो है इनको उठा करके रंगून निर्वासित कर दिया था। कहाँ उठाकर बाहर कर दिया था? रंगून। जैसा कि हम पिछले क्लासों में देख भी चुके हैं कि कुछ क्षेत्र थे जो हड़प नीति के तहत रखे गए थे, तो वो एक अलग है। तो इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है, बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली से कहाँ निर्वासित कर दिया गया? निर्वासित मतलब हटा देना, पहुंचा देना या भेज देना। रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है? रंगून जो है म्यांमार, वर्तमान में म्यांमार क्षेत्र, वर्तमान इसका नाम क्या है? ये कहाँ है? म्यांमार में। आप जानते हैं म्यांमार और भारत के बीच में एक जो है सीमा रेखा पड़ती है। भारत और जो है भारत और म्यांमार के बीच में वैसे तो कोई सीमा रेखा नहीं है, लेकिन भारत और म्यांमार के रूप में एक प्राकृतिक पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं जिन्हें भारत और म्यांमार की सीमा रेखा मानते हैं। उनका नाम है अराकान योमा पर्वत का, अराकान योमा पर्वत, इन्हें आप जानते हैं। और इस सीमा की रक्षा हमारी आपकी भारत की सबसे प्राचीनतम अर्धसैनिक बल, उसका नाम है असम राइफल, ये करती है। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। अब हम देखेंगे जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो जाता है, 1857 के विद्रोह के तत्पश्चात हमारे यहाँ से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह का बहुत प्रभावशाली कार्य जो है प्रभाव पड़ा और प्रभावशाली कार्य किए गए, जिनमें से जो अंग्रेजी हुकूमत थी यानी ब्रिटिश हुकूमत थी, उसने सोचा कि चलो अच्छा अब जो है कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि शॉर्टकट आप जानते हैं, शॉर्ट नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये देश पर राज कर रही थी। तो अंग्रेजी सरकार को पता चला कि यहाँ के लोग विद्रोह करने लगे, अर्थात ये हमारा देश हमारे देश से निकल जाएगा, अर्थात जो है भारत स्वतंत्र हो जाएगा। जब ब्रिटेन की सरकार को ऐसा लगा तो पूरी तरह से सन 1858 चार्टर एक्ट 1858 पारित किया और चार्टर एक्ट 1858 के तहत ये जो है भारत में जो कंपनी थी, कंपनी का एक अधिकार अपने नियंत्रण में ले लिया। तो बताइए, कंपनी से अंग्रेजी सरकार ने भारत का नियंत्रण अपने हाथ में कर लिया। आंसर आपको होगा सन 1858 में। ठीक है, 1858 में जो चार्टर एक्ट 1858 के तहत। ठीक है, और इसी समय अब भारत का जो सर्वोच्च पद था गवर्नर जनरल, वह गवर्नर जनरल का नाम बदल करके रख दिया गया भारत का वायसराय। क्या? वायसराय। वायसराय अर्थात जो सर्वोच्च पद था कंपनी के अधीन नहीं, बल्कि जैसे देखो समझो, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का प्रमुख जो व्यक्ति है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, सीईओ, पहले तो कंपनी के अधीन होता है, लेकिन यही जो है कंपनी कुछ ना कर पाए, कंपनी कुछ, जैसे मान लो ब्रिटेन में टाटा कंपनी व्यापार कर रही है, वहां पर विद्रोह होने लगे तो भारत सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले लेगी। वही यहाँ पर ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वायसराय अब पूर्ण रूप से किसके अधीन हो गए? ये वायसराय जो पद बन गया ये अंग्रेजी सरकार के अधीन हो गए। ठीक है, वायसराय कुछ और नहीं, वायसराय समझो तो एक प्रकार से अपने सबके यहाँ का गवर्नर आदि के मान ले सकते हैं और कुछ नहीं। अब हम पढ़ते हैं, अब भारत में
भारत में ब्रिटिश सत्ता जो थी इसका नाम परिवर्तन भारत के गवर्नर जनरल से होकर के हो गया भारत की वायसराय। ठीक है, और जो भारत की वायसराय हो जाता है तो अब हमें क्या पढ़ना है, सर्वोच्च पद बन गया भारत का वायसराय। अब पढ़ेंगे हम भारत के वायसराय। तो बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ठीक, बंगाल का अंतिम गवर्नर कार्टियर, ना हो तो मतलब कार्टियर मारा जाता है। ठीक है, और यदि लॉर्ड विलियम बेंटिंग है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ना हो तो कार्टियर, याद रखेंगे। यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक, याद रहे, बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ना हो तो क्या लगाएंगे, कार्टियर। ठीक है, अब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं तो आप याद रखेंगे HBK। ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल के गवर्नर की बात करते हैं, प्रथम गवर्नर, उसका नाम है आपका रॉबर्ट क्लाइव, कुछ ध्यान देंगे। अंतिम गवर्नर पूछा जाए उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से बंगाल का अंतिम गवर्नर है। ठीक, यदि आप सब में ये नहीं है तो आपको कार्टियर ध्यान देना होगा। और ये वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया है। ठीक, बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का नहीं बल्कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। याद रखेंगे, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, उसकी बात है देखेंगे कैनिंग। कैनिंग ये भारत का, ध्यान रहे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और यही नाम परिवर्तन होकर के हो गया भारत का प्रथम वायसराय। ठीक, कौन, लॉर्ड कैनिंग, आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग कौन था, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का ये प्रथम वायसराय भी बना। वायसराय भारत के गवर्नर जनरल से नाम बदल करके कब किया गया, आंसर आपका होगा चार्टर एक्ट 1858 के तहत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय।